हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अनुपात समानुपात के पार्ट 2 के प्रश्न। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देख लें ताकि आपको शॉर्टकट ट्रिक बेसिक से अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5 एवं C अनुपात D बराबर 6:7 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात करना है। इससे पहले हम A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर एक अंक बढ़ चुका है, तो इसके लिए ट्रिक क्या होगा आइए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि सबसे पहले क्या दिया है। दोस्तों, हमें यहाँ पर दिया है A अनुपात B बराबर दिया है 2:3, B अनुपात C बराबर दिया है 4:5 और C अनुपात D बराबर दिया है 6:7। हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चारों को एक सीधी रेखा में लिख लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। दोस्तों, हम पहले A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करते थे, तो पहले हम A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि A अनुपात B बराबर दिया है 2:3, तो हम A के जगह में लिख देते हैं 2 और B के जगह में लिख देते हैं 3। दोस्तों, उसी प्रकार B अनुपात C का मान दिया है 4:5, तो हम B के जगह में लिख देते हैं 4 और C के जगह में लिख देते हैं 5 और पहले जैसा हल कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, A का मान ज्ञात करने के लिए 2 का गुना करेंगे 4 से, तो हमें मिल जाएगा दोस्तों 2 चौक 8, तो A का मान मिल गया 8। अब B का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 4 का गुना करते थे 3 से, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, तो हमें B का मान ज्ञात हो गया। उसके बाद दोस्तों C का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, 3 का गुना करते थे 5 से, तो 3 पंचे 15, तो ये हमारा C का मान ज्ञात हो गया दोस्तों। लेकिन एक्चुअल में हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात करना है, तो ये एक्चुअल में A B और C का मान नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, C अनुपात D बराबर दिया है 6:7, तो हम C के जगह में लिख देंगे 6 और D के जगह में लिख देंगे 7। उसके बाद दोस्तों, ये जो 8 हमारा आंसर आया है उसका गुना कर देंगे 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 8 6 का 48। उसके बाद दोस्तों, जो B का आंसर 12 आया है उसका गुना कर देंगे फिर से 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 12 6 का 72। उसके बाद दोस्तों, ये 6 का गुना कर देंगे 15 के साथ, तो ये हो जाएगा 15 6 का 90। उसके बाद दोस्तों, ये 15 का गुना वापस D के वैल्यू है 7 उसके साथ कर देंगे, तो हो जाएगा 15 7 105। तो ये हमारा दोस्तों A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान आ गया। दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 48 72 90 और 105 आया है वो सभी संख्या 3 से कट रहा है, तो हम इसको 3 से काट देते हैं। तो 3 से 48 को काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 6 के 18, तो ये A का मान 16 आ गया। 72 को 3 से काटेंगे तो 3 दूने 6 और 3 चौक 12, तो ये आ गया 24। और 90 को 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 शून्यम 0, तो आ गया 30। और 105 को 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, तो ये आ गया दोस्तों 35। तो दोस्तों, हमारे पास फाइनली A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35 आ गया। तो दोस्तों, इस तरह से आप शॉर्टकट तरीके से अपना सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि A अनुपात B बराबर 8:15, B अनुपात C बराबर 5:8 और C अनुपात D बराबर 4:5 हो तो A अनुपात D का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि हमें A अनुपात B बराबर दिया है 8:15, B अनुपात C बराबर दिया है 5:8 और C अनुपात D बराबर दिया है 4:5। हमें A अनुपात D का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हमें A अनुपात D का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सभी को एक दूसरे से गुना कर देते हैं। तो दोस्तों, ये हो जाएगा A/B गुना B/C गुना C/D। तो A/B का मान है दोस्तों 8/15 गुना B/C का मान हो जाएगा 5/8 और C/D का मान है 4/5। तो तीनों को आपस में गुना करेंगे और बराबर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर
ऊपर बी है और नीचे बी है, तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सी और सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बच गया ए बटे डी। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 4/15। तो हमारे पास दोस्तों ए अनुपात डी का मान आ जाएगा 4/15। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 2:3, 6:11 और 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। दोस्तों यहाँ पर 3 अनुपात दिया है, 2:3, 6:11 और 11:2। तो तीनों अनुपात का आपस में गुना कर देते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2/3 गुना 6/11 गुना 11/2। तो यहाँ पर ये 3 और 6 आपस में कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 11 आपस में कट जाएगा और 2 आपस में कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2/1। तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो 2:1। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि x का 10% y के 20% के बराबर हो तो x अनुपात y का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में दिया है x का 10% बराबर है y के 20% से। तो ये हो जाएगा x गुना 10/100 और ये हो जाएगा y गुना 20/100, क्योंकि परसेंट को हटाने पर नीचे में 100 का भाग देना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 एकम 10 और ये 10 दूने 20। तो यहाँ पर बच गया दोस्तों x/y बराबर 2/1। इसको अनुपात में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x/y इक्वल टू 2:1। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुपात 2 के पावर 1.5 अनुपात 2 के पावर 0.5 का मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि हमें 2 के पावर दिया है 1.5 अनुपात 2 के पावर 0.5। तो इसको अगर बटे के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1.5 अपान 2 के पावर 0.5। तो दोस्तों आपने बचपन में एक सूत्र पढ़ा होगा, x के पावर m अपान x के पावर n इक्वल टू होता है x के पावर m माइनस n, क्योंकि आधार समान होने पर और दोनों के बीच भाग का निशान होने पर घात जो है आपस में माइनस हो जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों 2 के पावर 1.5 माइनस 0.5 हो जाएगा और इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1 इक्वल टू 2। दोस्तों इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2:1। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 के साथ अनुपात है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले वह परिमेय संख्या को x मान लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि परिमेय संख्या 1/27 के साथ वही अनुपात है। तो परिमेय संख्या हमारा क्या है x, तो x के साथ 1/27 का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है, मतलब परिमेय संख्या का 1/27 के साथ वही अनुपात है। वही अनुपात है मतलब दोनों अनुपात बराबर है। इसके बराबर है जो कि 3/11 का 5/9 से अनुपात है। तो 3/11 ये हो गया, उसका अनुपात हो गया 5/9। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार इसको लिख दिया है दोस्तों। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 27 ऊपर चले जाएगा, तो 27 इंटू 1/1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3/11। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 9/5। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा 9, 9 तिया 27, 3 बचा और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर हो जाएगा 11×55 और ऊपर में बचेगा 1। तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1/55। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी क्षण 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इसी क्षण पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है। तो बताइए कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर और लड़के की ऊंचाई दिया है 1.4 मीटर। उसी प्रकार यहाँ पर भवन की परछाई दिया है दोस्तों 5.4 मीटर और हमें ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लड़के की ऊंचाई दिया है 1.4 मीटर और लड़के की परछाई की लंबाई का मान दिया है 1.2 मीटर।
उसी प्रकार दोस्तों भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है और भवन की परछाई की लंबाई दिया है 5.4 मीटर। दोस्तों दोनों का समय बराबर है, इसलिए लड़के की ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात और भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये एच का मान हो जाएगा दोस्तों 1.4 अनुपात एल का मान 1.2 और यहाँ पर एच का मान हमें ज्ञात करना है अनुपात, और ये भवन की परछाई की लंबाई का मान हो जाएगा 5.4। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1.4 बाई 1.2 और एच बाई 5.4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 छः 12। यहाँ पे बचेगा दोस्तों एच के बटे 5.4 को लिख देते हैं 54 और ऊपर में 10 का गुना कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 और 6 निया 54। तो यहाँ पर बच गया एच का मान हो जाएगा दोस्तों 7 निया 63 बटे 10 और 63 को 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6.3। तो यहाँ पर भवन की ऊंचाई का मान दोस्तों 6.3 हो जाएगा। यही आंसर है दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इसी प्रकार के शॉर्टकट ट्रिक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।